आग के बीज। आदिम काल में मानव जाति अग्नि से अनभिज्ञ थी। मानव नहीं जानता था कि आग क्या चीज है। वह अपने जीवन में आग का उपयोग नहीं जानता था। उस जमाने में जब रात होती तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता था। जंगली जानवरों की हुंकारें सुनाई देती थी। लोग सिमटकर ठिठुरते हुए सोते थे। रोशनी न होने से रात बहुत ठंडी और डरावनी होती थी। उस समय आग नहीं होने के कारण मानव कच्चा खाना खाता था। वह अधिक बीमार पड़ता था और उसकी औसत आयु भी बहुत कम होती थी। स्वर्ग लोक में फुशी नाम का देवता रहता था। जब उसने धरती पर रहने वाले मानव का दुर्भर जीवन देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और दया आई। उसने सोचा कि मानव को आग से परिचित करवाया जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी दिव्य शक्ति से जंगल में भारी वर्षा के साथ बिजली गिराई। एक भारी गर्जन के साथ जंगल के पेड़ों पर बिजली गिरी और पेड़ आग से जल उठे। देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ तेजी से फैल गईं। लोग बिजली की भयंकर गर्जन और धधकती हुई आग से भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ समय के बाद वर्षा थम गई और बिजली का गर्जन शांत हुआ। रात हुई तो वर्षा के पानी से जमीन बहुत नम और ठंडी हो गई। दूर भाग चुके लोग फिर इकट्ठे हुए। वे डरते डरते पेड़ों पर जल रही आग देखने लगे। तभी एक नौजवान ने पाया कि पहले जब रात होती थी तो जंगली जानवर हुंकार करते सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या जंगली जानवर पेड़ों पर जलती हुई इस सुनहरी चमकीली चीज से डरते हैं? नौजवान मन ही मन इस पर विचार करता रहा। वह हिम्मत बटोरकर आग के निकट गया तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो उठा है। आश्चर्यचकित होकर उसने लोगों को आवाज दी, आओ देखो, ये जलती हुई चीज खतरनाक नहीं है, ये हमें रोशनी और गर्मी देती है। इसके पश्चात मानव ने ये भी पाया कि उनके आसपास जो जानवर आग से जलकर मरे, उनका मांस बहुत महकदार था। चखा तो स्वाद बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आग के पास जमा आए। आग से जले जानवरों का मांस खाया। उन्होंने इससे पहले कभी पके हुए मांस का स्वाद नहीं लिया था। मानव को समझ आ गई कि आग सचमुच उपयोगी है। अब तो वे पेड़ों की टहनियां और शाखाएं एकत्रित करके जलाने लगे और आग को सुरक्षित कर रखने लगे। लोग रोज बारी बारी से आग के पास रहते हुए उसे बुझने से बचाते रहे। एक रात आग की रक्षा करने वाले व्यक्ति को नींद आ गई और वह सो गया। लकड़ियां पूरी तरह जल जाने के कारण आग बुझ गई। इस एक व्यक्ति की नींद के कारण मानव जाति पुनः अंधेरे और ठंड से जूझने लगी। जीवन दोबारा बहुत दूभर हो गया। देवता फुशी ने ऊपर में ये जाना तो उसने उस नौजवान मानव को सपना दिखाया, जिसमें उसने युवा को बताया कि दूर दराज पश्चिम में स्वीमिन नाम का एक राज्य है। वहां आज की बीज मिलती है, तुम वहां जाकर आग की बीज वापस लाओ। सपने से जागकर नौजवान ने सोचा, सपने में देवता ने जो बात कही थी मैं उसका पालन करूंगा। तब वह आग की बीज तलाशने हेतु रवाना हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लंघ, गहरी नदियों को पार कर और घने जंगलों से गुजर, लाखों कठिनाइयों को सहते हुए वह अंत में स्वीमिन राज्य पहुंचा। लेकिन यहाँ भी न कोई रोशनी, न आग मिलती थी। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा थी। नौजवान को बड़ी निराश हुई तो स्वीमू नाम के एक किस्म के पेड़ के पास बैठा और विश्राम करने लगा। सहसा नौजवान की आंखों के सामने चमक चौंधी, फिर चली, फिर एक चमक चौंधी, फिर चली गई, जिससे चारों ओर हल्की हल्की रोशनी से जगमगा उठा। नौजवान तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों ओर नजर दौड़ते हुए रोशनी की जगह ढूंढने लगा। उसे पता चला था कि स्वीमू नाम के पेड़ पर कई पक्षी अपने कड़े चोंच को पेड़ पर मार मार कर उसमें पड़े कीट निकाल रही हैं। जब एक बार वे पेड़ पर चोंच मारती तो पेड़ में से तेज चिनगरी चौंध उठी। ये देखकर नौजवान के दिमाग में यह विचार आया कि कहीं आग के बीज इस प्रकार के पेड़ में छिपे हुए तो नहीं। उसने तुरंत स्वीमू के पेड़ पर से एक टहनी तोड़ी और उसे पेड़ पर रगड़ने की कोशिश की। सचमुच पेड़ की शाखा से चिनगरी निकली, पर आग नहीं जल पाई। नौजवान ने हार नहीं मानी। उसने विभिन्न रूपों के पेड़ की शाखाएं ढूंढकर धीरज के साथ पेड़ पर रगड़ते हुए आजमाइश की। अंत में उसकी कोशिश रंग लाई। पेड़ की शाखा से धुआं निकला, फिर आग जल उठी। इस सफलता की खुशी में नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। नौजवान गृहस्थल वापस लौटा। वह लोगों के लिए आग की ऐसी बीज लाया था जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। आग के बीज थे लकड़ी को रगड़ने से आग निकालने का तरीका। तभी से संसार के मानव को आग का लाभ प्रकट हुआ। अब उन्हें सर्दी से कोई भय न था।
इस एक नौजवान की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना और उसे स्वीरन यानी आग लाने वाला पुरुष कहते हुए सम्मानित किया।